हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चक्षु पब्लिकेशन की बुक को खरीद सकते हैं, क्योंकि चक्षु पब्लिकेशन पे आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करने को मिलती है। आज इस वीडियो में हम 2020 का जो लास्ट प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसका हिंदी का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह का हिंदी का पेपर आया था। तो एक सॉल्व पार्ट है हिंदी का 2020 का। तो ये है सीटेट की संपूर्ण गाइड बुक चक्षु पब्लिकेशन, और इसमें हम चल रहे हैं हिंदी के पार्ट की ओर और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और ऑफलाइन भी मिल जाएगी, तो आप इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलिए चलते हैं हमारे हिंदी के पार्ट पर। तो ये आप देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन में आपको सारे सब्जेक्ट जो आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो सभी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को दी जाएंगी। और 2 सॉल्व पेपर हैं, जिससे कि पता चलेगा कि आपको किस तरह का पेपर आया था एग्जाम में। तो ईवीएस का पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ईवीएस का सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। यहाँ हम चल रहे हैं हिंदी के पार्ट पर। तो हिंदी के पार्ट में आपको बता दूं, अगर आप सीटेट दे रहे हैं, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, हिंदी में आपको चूज करना होता है कि सीटेट में कि आप हिंदी या कोई भी लैंग्वेज ले रहे हैं, वो आप लैंग्वेज 1 के तौर पर ले रहे हो या 2 के तौर पर। यहाँ हम लैंग्वेज 1 हिंदी चूज कर रहे हैं। तो आपको गद्यांश पद्यांश ये आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आपको गद्यांश दिया हुआ है, जिसको हम पढ़कर उसके आधार पर प्रश्न करेंगे। तो आप जल्दी से गद्यांश को पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो गद्यांश के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। अच्छा, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये जो पेपर है, ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक से मैंने लिया है। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ 91 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि। तो चलिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, गांधी जी विश्व नेता बने। और यहाँ पर हम ढूंढेंगे अब गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बना और सबके प्रति सम्मान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व नेता बन गए। तो हमें आंसर मिल चुका है इस प्रश्न का कि गांधी जी जो हैं विश्व नेता कैसे बने हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 92 है, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी में क्या समानता है? क्या समानता है? तो ये सभी आप अगर पैरा को एक बार पढ़ोगे, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इनकी सदास्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणी, प्रकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं है। तो इन बातों से, इन वाक्यों से क्या झलक रहा है? तो यही झलक रहा है कि गांधी जी और बुद्ध, क्राइस्ट, महावीर ये सभी ने मानव कल्याण किया है। ऑप्शन सी इसका सही है। तीसरा प्रश्न, हमारा गद्यांश से कोई मतलब नहीं है, कौन सा शब्द भिन्न है ये बताना है। इसमें है मनुष्यता, मित्र, वीरता और मित्रता। तो भिन्न आपको दिख जाएगा, यहाँ ता दिख रहा है, यहाँ ता दिख रहा है और यहाँ ता दिख रहा है। ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन मित्र जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, ये मित्र को दर्शा रहा है। और जातिवाचक संज्ञा में हम ता लगा के भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्लियर? तो ये है जातिवाचक संज्ञा, मित्रता। ठीक है, त्व वर्ड भी लगा होता है, वहां भी भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 पर आ गए हैं। तो सबके प्रति किस तरह का? समान, भिन्न, तो समान व्यवहार, दृष्टि, समान भाव और व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना और पराया में समास है। तो यहाँ आप देखोगे दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, और विग्रह करने पर और शब्द अगर आए
अपना और पराया, तो वहां पर दोनों पद प्रधान होंगे और द्वंद्व समास होगा। हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो हमें, आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, हमें अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग फल मिलता है। शांति को कहाँ पाया जा सकता है, तो यहाँ पर आप गद्यांश की तरफ बढ़ लेते हैं तो आप देखोगे शांति पाने, जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापना को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, यानी कि शांति को हम अपने आप में पा सकते हैं तो स्वयं में पा सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, आंसर आपको मिलेगा। मनुष्यता की सेवा सही है, विवेक से मित्रता सही, गुलामी से आजादी सही, लेकिन नहीं बनाया है गुलामों से आजादी, ऑप्शन सी इसका सही। नेक्स्ट, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, तो किसको अपने व्यवहार का हिस्सा, तो आप देखोगे यहाँ पर ये दिख रहा है जो समाज और संवेदनाओं की नीति मूलक, तो उसको हिस्सा बनाना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही है, समय आज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अब पद्यांश मिला है, लैंग्वेज 1 में आपको गद्यांश और पद्यांश मिलेंगे ही और उनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से देश का द्वेष का समन करो। ठीक है, तो ये आपने पद्यांश पढ़ लिया और इसके आधार पर अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न। तो ये आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 100 आप देख रहे हो, देश आज रो रहा है, किसकी वजह से रो रहा है, तो देश में अशांति का वातावरण है इसीलिए। द्वेष का शमन किया जा सकता है, तो प्रेम पीयूष देश का शमन करो, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी प्रेम के द्वारा। नेक्स्ट है पीयूष का विलोम क्या है, विलोम पूछा है, अर्थ नहीं पूछा है। पीयूष मतलब प्रेम का, पीयूष मतलब प्रेम के अमृत, तो अमृत है इसका अर्थ, लेकिन विलोम पूछा है तो आंसर क्या होगा, विष होगा। तो प्रश्न पर भी आपको बहुत ध्यान देना है। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद, बीच में आप देखोगे भ्रष्टा, बड़ा आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा अगर आपको दिख जाए तो वो स्वर संधि है, और स्वर में भी कौन सी स्वर, दीर्घ स्वर संधि है। तो भ्रष्ट धन आचार, तो ये होगा भ्रष्ट धन आचार होगा। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़, तो समस्त भेदभाव दूर करके देश को सुदृढ़ करो, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, तो नीति धर्म की प्रखर, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नीति, तो एक बार पद्यांश पर जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर है भ्रष्टाचार की लहर उठ रही, तो भ्रष्टाचार को खत्म करके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पेडागोजी के प्रश्न आ चुके हैं। स्किनर के अनुसार सही आंसर क्या होगा, स्किनर आ गया है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्किनर हमेशा अनुकरण की बात करते हैं, ऑप्शन सी। अंतः वर्ड अगर दिख जाए तो आंख बंद करके वाइगॉस्की आप सही आंसर लगाएं। क्लियर, जन्मजात दिख जाए तो चॉम्स्की लगा दें। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और आप सही आंसर लगा सकते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप छोटे बच्चे हैं तो आप कैसे दोगे, आपको अनुभव तो है नहीं, ना परिवार से ज्यादा जानकारी मिली है, ठीक है, ना व्यवसायों की जानकारी, तो आप सोचोगे कि अगर मैं ठेला लगाती, ठीक है, तो कहाँ लगाती। तो चिंतन क्षमता का विस्तार हो रहा है, क्योंकि आप प्राथमिक कक्षा के पेपर को सॉल्व कर रहे हो, छोटे बच्चों के टीचर आप बनना चाहते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व दोगे। तो छोटे बच्चे हैं, जैसा कि मैंने कहा प्राथमिक स्तर, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं,
उनको अभी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो अलंकार की भाषा बिल्कुल नहीं होगी, भाषा की संरचना भी नहीं होगी, व्याकरण भी नहीं आती होगी। तो सहज अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी सहज अभिव्यक्ति पर ध्यान दोगे छोटे बच्चों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व दोगे। प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है, क्लास में बहुत प्यारे प्यारे छोटे बच्चे हैं, तो जिससे कि वो क्लास में इंटरेस्ट लें, बच्चों को स्कूल आना अच्छा लगे, आपकी क्लास लेना अच्छा लगे, तो आप क्या करोगे, रोचक कहानियों से उनको भाषा का ज्ञान दोगे, पढ़ना सिखाओगे। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, पहली कक्षा की छात्रा है, किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किसको दर्शाएगा, अभी उसको इतना ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानता भी नहीं है, लिख तो सकती है लेकिन मात्रा का ज्ञान नहीं है, स्ववर्तनी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन। तो ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें आपको ये प्रीवियस ईयर का पेपर दिया है और वहीं से मैं आपको ये सॉल्व करा रही हूँ। चक्षु पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया अगर वर्ड आ जाए तो मैंने कहा वाइगॉस्की आपको सही आंसर लगाना है। अंतः क्रिया, अंतः सामाजिक, अंतः वर्ड अगर आ गया। नेक्स्ट है, द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो साहित्यिक होगा, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, तो ये बिल्कुल भी प्राथमिक बच्चों से नहीं है। ऑप्शन ए क्या बचता है, विद्वत। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय हम हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। तो प्राथमिक स्तर लिखा है, तो हमें ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों का व्याकरण ज्ञान देखेंगे क्या, हम भाषा का प्रयोग देखेंगे कि साहित्यिक भाषा अपना रहे हैं कि नहीं, काव्य भाषा अपना रहे हैं कि नहीं, व्याकरण नियम, तो हम भाषा प्रयोग देखेंगे किस तरह से भाषा प्रयोग कर रहे हैं, भाषा ज्ञान नहीं देखेंगे कि उन्हें किस तरह का ज्ञान है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, व्याकरणिक नियम नहीं होगा, भाषा ज्ञान। तो जो मैं बात कर रही हूँ वो भाषा ज्ञान के लिए कह रही हूँ कि उन्हें साहित्यिक ज्ञान है कि नहीं, व्याकरणिक ज्ञान है कि नहीं, तो भाषा का प्रयोग वो किस तरह से कर रहे हैं। सर्वाधिक बल उनके प्रयोग पर देंगे, ना कि ज्ञान पर। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा जो होती है वो विचारों की क्रमबद्धता होती है, विचारों की क्रमबद्धता होगी तो धारा प्रवाह भी उतना ही बढ़िया होगा, उच्चारण भी बढ़िया होगा। नेक्स्ट है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं, भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। तो व्याकरण रटने नहीं, भाषा की परिभाषा नहीं, व्याकरण सीखने नहीं, तो भाषा प्रयोग। ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि तो रंगीन चित्रों वाला होता है, भाषा की रंगतें प्रस्तुत, तो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है बाल साहित्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी कि हर चीज आपको भाषा की जो पुस्तक है, बाल साहित्य की पुस्तक है, उसमें आपको हर चीज मिलेगी। तो भाषा की रंगतें, कहानी भी मिलेंगी, कविताएं भी मिलेंगी, ठीक है, इतिहास की जानकारी मिलेगी, हमारे लेखकों के बारे में जानकारी मिलेगी, तो बहुत कुछ आपको मिलता है। कक्षा 1 में लिखना डैश प्रारंभ होता है, चित्र बनाना, वाक्य। तो कक्षा 1 के बच्चे यहाँ पर जो स्कूल स्टार्ट होते हैं, जो प्राइमरी के स्कूल है वो क्लास 1 से ही होते हैं, उनमें कोई नर्सरी वगैरह नहीं होता। तो जो नर्सरी वगैरह के बच्चे आते हैं वो सीधे कक्षा 1 में ही आते हैं। ठीक है, 6 साल की उम्र के बच्चे का सीधे 1 में ही एडमिशन किया जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर आप देखोगे चित्र बनाने, और आप खुद जानते हैं कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग नर्सरी या प्री या किंडरगार्टन उधर नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे बच्चे क्या है, पहली बार आपके स्कूल में पढ़ने आ रहा है, तो चित्र बनाने से ही आप उसका आरंभ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। भाषा कौशलों के बारे में, तो ये एक निश्चित
ये एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ऐसा तो नहीं है। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। तो ये भी नहीं है कि कोई कोई पहले सुनना सीख लेता है, कोई कोई पहले बोलना सीख लेता है, कोई बोलना सीखता है, कोई पढ़ना लिखना, तो कोई भी क्रम हो सकता है। तो ये भी सही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है कि ये एक दूसरे के अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर आपको लिखना आएगा तो आपको बोलना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा। तो कुछ लोग लिख पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है। ये एक निश्चित क्रम में नहीं सीखे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है कि निश्चित क्रम में सीखे जाए। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों में रचना एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर डैश का मौका देते हैं। और इसका सही आंसर है कि अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसी के साथ हमारा ये हिंदी का पार्ट जो है इस बुक का, चक्षु पब्लिकेशन की बुक का जो प्रीवियस ईयर सीटेट का पेपर था वो सॉल्व किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। किस तरह से सॉल्व करने हैं पेपर ये आपको पता चला है। तो ऐसे ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोरिंग आप हिंदी में कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। देखिए कि आप किस तरह से एक सही आंसर कैच कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो और प्रैक्टिस कीजिए। क्या आंसर आपसे एग्जामिनर चाहता है वो आपको समझना पड़ेगा। क्लियर, और सोच सोच के समझ के अगर करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरे में से आप पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए हैं तो बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।